आली आली दिवाळी आली बक्षीस जिंकण्याची वेळ झाली दमदार दिवाळी भन्नाट स्पर्धा। कहानी की शुरुआत युगों पहले होती है, जब भारत में एक राज्य हुआ करता था जहां खुशहाली और शांति का वास था। उस राज्य पर एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा हिमा। उनकी प्रजा उनके शासन में शांति और खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन इस खुशहाली और सुख में भी राजा हिमा का मन हमेशा एक की गई भविष्यवाणी से चिंता में रहता था। यह भविष्यवाणी बताती थी उनका पुत्र राज्य का राजकुमार अपने 16वें वर्ष के चौथे दिन सांप के डसने से मर जाएगा। राजा हिमा इस भविष्यवाणी को बदलने और अपने पुत्र को बचाने के लिए हर वर्ष हर संभव कोशिश करते गए, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं आई। इन्हीं प्रयासों और संघर्षों में 15 वर्ष बीत गए और वो दिन नजदीक आने लगा और राजा हिमा हर बीतते दिन के साथ हताश और निराश होते जा रहे थे। राजा हिमा को इस हाल में देख और राज्य वंश को आगे बढ़ाने हेतु राज्य के बुजुर्ग सलाहकार ने राजा हिमा को राजकुमार के विवाह की सलाह दी। अपने वंश को जारी रखने हेतु राजा हिमा बुजुर्ग की सलाह मानते हुए राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा देते हैं। महीने बीतने के साथ राजकुमार और राजकुमारी के बीच का प्रेम गहरा होता जा रहा था। लेकिन राजकुमार धीरे धीरे मन के भीतर राजकुमारी से धोखा करने और सच छुपाने का अफसोस करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों साथ बैठे थे। राजकुमार राजकुमारी का हंसता चेहरा देखते देखते रोने लगे और सारा सच राजकुमारी के सामने रख दिया। राजकुमारी डर गई, लेकिन शांत होते हुए राजकुमार से एक सवाल पूछती है। क्या सिर्फ राज्य वंश कायम रखने हेतु आपने हमसे विवाह किया है? क्या आपको हमसे कोई लगाव नहीं? हम मानते हैं हमने हमारे और हमारे राज्य वंश के स्वार्थ में ये विवाह आपसे किया और आपसे यह भविष्यवाणी छुपाई, पर आपके मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन के हर पल खुशियों से भर गए हैं और आपकी जगह मेरे हृदय में बस गई है। आप मेरे लिए अब सिर्फ मेरी जीवन साथी नहीं बल्कि मेरा पूरा जीवन है। इस भविष्यवाणी को लेकर राजकुमारी भी हताश और निराश रहने लगी, पर अपने पति को इस प्रकार ही नहीं खोना चाहती थी। राजकुमारी राज्य के सबसे बुजुर्ग संत से सलाह मांगने गई। संत ध्यान कर रहे थे। राजकुमारी उनके ध्यान से निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद संत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि राजकुमारी हाथ जोड़े बैठी थी। संत थोड़ी देर शांत रहे और बोले, यदि तुझे तेरे आराध्य के प्राण बचाने हैं तो तुझे उसे पूरे दिन मृत्यु के आराध्य से दूर रखना पड़ेगा, अर्थात स्वयं यमराज से उसकी रक्षा करनी होगी। राजकुमारी कुछ और पूछे इससे पहले संत फिर से ध्यान करने लगते हैं। राजकुमारी संत की बात ध्यान में रखते हुए योजनाएं सोचने लगी। ऐसे ही दिन बीते और वो समय आ गया जब राजकुमार 16 वर्ष और 4 दिन के हुए। राजा हिमा अपने कक्ष में बैठे रो रहे थे, पर दूसरी तरफ राजकुमारी अपनी योजना के साथ तैयार थी। राजकुमारी ने एक कक्ष को सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भर दिया। पूरे कक्ष को दियों की रोशनी से उजागर कर दिया। राजकुमारी राजकुमार के साथ कक्ष में बैठ भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। ऐसे ही सुबह से रात हो गई। दिन खत्म होने में सिर्फ 2 घंटों का समय बचा था और दोनों भगवान विष्णु से प्रार्थना करे जा रहे थे। अचानक एक हल्की सी हिस की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। एक काला नाग अंधेरे से निकल सामने आया। उसकी आंखों में राजकुमार का चेहरा चमक रहा था। नाग जीभ से अपने शिकार का एहसास करते हुए धीरे धीरे कक्ष के नजदीक जाने लगा। इसी वक्त अचानक से राजकुमार का दिल जोरों से धड़कने लगा। पैरों ने काम करना बंद कर दिया। आंखों की रोशनी कम होने लगी, पर राजकुमारी को पता न चले, इसलिए राजकुमार ने प्रार्थना जारी रखा। नाग जैसे ही कक्ष में दाखिल हुआ, बेशुमार गहनों, अनमोल रत्नों और कई दियों की रोशनी से नाग की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। नाग धीरे धीरे राजकुमार के नजदीक जाने लगा। जैसे जैसे दूरियां कम हो रही थीं, दियों से निकलने वाली लौ का उजाला और गर्मी गहनों से टकराकर तेज होने लगी। तापमान और चमक तेजी से बढ़ने लगा और ये चमकती गर्मी नाग से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। नाग की प्रवृत्ति ने उसे ठंडे और शांत हिस्से की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। नाग ने कई कोशिशें की राजकुमार के पास जाने की, मगर हर बीतते पल के साथ चमक और गर्मी तेजी से बढ़ रही थी। नाग के इन्हीं प्रयासों में बचे 2 घंटों का समय समाप्त हो गया और ऐसे ही नया दिन निकल आया। दिन की शुरुआत होते ही नाग के आंखों की चमक खत्म हो गई
नाग वापस चला गया और इस प्रकार राजकुमार के प्राण बच गए। राजकुमार ने अपने नए जीवन को एक न्यायप्रिय महाराजा बनकर अपनी महारानी के साथ बिताया। दोनों ने धरती पर लंबा जीवन व्यतीत किया। इस घटना को एक चमत्कार के रूप में माना जाने लगा और हर साल इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों में दिए जलाकर रोशनी से भरने लगे ताकि रोशनी के प्रकाश से अंधकार और मृत्यु दूर रहे। लोग हर साल इस दिन सोना, चांदी और नई चीजें खरीदने लगे ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें धन धान्य से भर दे और उनका घर सदा सुखी रहे। इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जो समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आरोग्य और लंबी उम्र के देवता हैं। धनतेरस के दिन लोग आरोग्य, धन और सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। आज भी हर साल धनतेरस के दिन लोग दिए जलाते हैं, नई चीजें खरीदते हैं और धन की पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में समृद्धि और आरोग्य बना रहे।